दोस्तों, बॉलीवुड में ऐसे कई अभिनेता थे जिनको देखकर कई लड़कियां छत से कूदने के लिए तैयार हो जाती थी। तो वहीं कई अभिनेता का तस्वीर कितनी लड़कियां उस दौर में अपने तकिए के नीचे रखकर सोती थी। जी हाँ, ये जानकर आपको हैरानी होगी कि उस दौर में जब देव आनंद साहब काला कोट पहनकर पब्लिक पैलेस में निकलते थे तो उनको देखकर लड़कियां छत से कूदने के लिए तैयार हो जाती थी और उन पे फिदा हो जाती थी। हालांकि उन पे काला कोट पहनना बैन लगा दिया था। ऐसे ही उस दौर में धर्म सिंह देवल यानी धर्म जी पर कई लड़कियां फिदा हो जाती थी और उनका तस्वीर लेकर तकिए के नीचे सोती थी। ऐसे ही धर्मेंद्र जब फिल्मों में आए तो उन पे मीना कुमारी अपना दिल हार गई थी। हालांकि धर्म जी और मीना कुमारी का लव स्टोरी सिर्फ 3 सालों तक ही चला था, लेकिन बताया जाता है धर्मेंद्र को मीना कुमारी ही बॉलीवुड इंडस्ट्री में चलने बोलने का तरीका सिखाया था। लेकिन मीना कुमारी के बाद धर्म जी की ज़िंदगी में ड्रीम गर्ल यानी हेमा मालिनी की एंट्री हो जाती है और धर्म जी हेमा मालिनी पर कुछ इस कदर फिदा हो गए कि उन्होंने 1980 में मुस्लिम धर्म अपनाकर ड्रीम गर्ल से शादी भी रचा लिए। लेकिन धर्मेंद्र इससे पहले से ही शादीशुदा थे, यानी प्रकाश कौर से शादी कर चुके थे और 4 बच्चों के पिता भी थे। लेकिन बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल यानी हेमा मालिनी धर्म जी के ऊपर कुछ ऐसा जादू चलाई थी कि धर्म जी शादी करके ही हार माने थे। हालांकि धर्मेंद्र का लव स्टोरी यहीं पे खत्म नहीं होता है। इसके बाद 80-90 के दशक की मशहूर अभिनेत्री अनीता राज की एंट्री होती है। वही अनीता राज जो अपनी फिल्मों के लिए कम और पर्सनल लाइफ के चलते ज़्यादा सुर्खियों में रही थी। ऐसे अनीता राज मशहूर एक्टर्स जगदीश राज की बेटी है। ऐसे जगदीश राज बॉलीवुड इंडस्ट्री के चर्चित स्टार रहे हैं और उनका नाम फिल्मों में सबसे ज़्यादा 200 बार पुलिस इंस्पेक्टर का रोल निभाने के चलते गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। हालांकि अनीता राज अपने पिता को देखकर ही बॉलीवुड यानी फिल्मों में आने का मन बनाई थी। ऐसे बताया जाता है फिल्म मेकर यश चोपड़ा ने उन्हें अपनी एक फिल्मों में लेने के लिए अप्रोच भी किए थे, लेकिन वो फिल्म बन ही नहीं सका। लेकिन इसके बाद फिल्म मेकर ऋषिकेश मुखर्जी साहब की फिल्म अच्छा बुरा में अनीता राज को काम करने का मौका मिला और इस फिल्म से बड़े पर्दे पर डेब्यू की थी। लेकिन ये बात जानकर भी आपको हैरानी होगी कि अनीता राज अपने पूरे फिल्मी करियर में सबसे ज़्यादा फिल्मों में अपने धर्म जी के साथ ही काम की है। यही नहीं, धर्म जी और अनीता राज फिल्मों में काम करते करते दोनों एक दूसरे के इतने नज़दीक आ गए थे कि धर्म जी डायरेक्टर से सिफारिश करते थे कि उनकी फिल्म में अनीता राज को ही लिया जाए। लेकिन ये बात जैसे ही हेमा मालिनी को पता चला था कि वैसे ही देवल परिवार में बखेरा खड़ा हो गया था। हालांकि अनीता राज धर्म जी से अलग होने लगे और धर्म जी भी अनीता राज से दूरियां बनाने लगे, नहीं तो शायद आज अनीता राज धर्म जी की तीसरी पत्नी होती। दोस्तों, ये अनसुनी किस्से कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह आप किसी अन्य कलाकार के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल बटन दबाकर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।